हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब की सेशंस के ऊपर। हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस के इस बेहतरीन टॉपिक को जो है हमारा यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करेंगे। आप सभी को आज हम लगभग आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में पूरा डिस्कशन दे दूंगा, ताकि आप लोग जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की कुछ कुछ जानकारी आप लोगों को हो रही होगी। इसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है यहाँ पर डिलीवर करते हुए आगे के ऊपर बढ़ा रहा हूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास को आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होंगे। चलो जी, आज की क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होती है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को करवाने से पहले अगर मैं आप लोगों को इसको प्रॉपर पूरा लिखूं तो ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। आप लोगों के पास आज के चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द रियल एनालिसिस। यहाँ से आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक किन किन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये टॉपिक जो है, चाहे आप लोग जैम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग CSIR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग गेट मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग CUET PG MSc मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी MSc मैथ्स एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर आप लोगों का कोई भी टारगेट है स्टेट यूनिवर्सिटी का MSc मैथ्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आप लोगों के साथ रियल एनालिसिस का ये टॉपिक आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आता हूँ मैं यहाँ पर, जिन भी स्टूडेंट्स को जिनका भी बेसिक क्लियर नहीं है वो आज की इस पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों को कुछ नई चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आना एक बार। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, हमारा आज का पहला टारगेट क्या होगा कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा चलो, अब आप लोग यहाँ पर आओ। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का ना फंक्शन होता है। मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, सीक्वेंस कुछ नहीं, सीक्वेंस बनती किससे है, एक हमारे पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर ए तक वो डिफाइन होता है, और ए क्या होता है हमारा यहाँ पर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ये उठा लेते हैं यहाँ से और इसको साइड में लिख लेते हैं। चल भाई साइड में आ जाओ, है ना। अब ठीक है आप लोगों के लिए। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, डोमेन स्पेस है जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये क्या है, को डोमेन स्पेस है जो मेरे पास कोई भी ए सेट है विच आर नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ से लेकर एक मेरे पास एक फंक्शन है, एफ फंक्शन है, जो वो डिफाइन क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एन डिफाइन करूँ तो मुझे क्या मिले, यहाँ पर ए एन मिले फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। क्या कह रहा है वो कि अगर मैं डोमेन के हर एक एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूं तो वो मेरे पास कहाँ जाए, ये मेरे पास जो एन होगा ये कहाँ का एलिमेंट होगा, हमारे पास कोडोमेन का एलिमेंट होगा। कोडोमेन के एलिमेंट को हम लोग उसके उस कोडोमेन के एलिमेंट जो आएंगे उनको हम लोग अरेंज कर पाएं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। हम इसे अगर अरेंज कर पाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो आप लोगों के पास जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस आती है, तो हमारे पास है यहाँ पर अ फंक्शन, आप लोग इसको प्रॉपर लिखिएगा यहाँ पर, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए विच आर नॉन एम्प्टी सेट, विच आर नॉन एम्प्टी सेट, इट्स डिफाइन एज, ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसको क्या बोला यहाँ पर, इस डिफाइन एज, दैट इज
एफ ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू द ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब डोमेन से जब जब मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिया है तो मैंने उसके फंक्शंस को हम लोगों ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया है। किसके अकॉर्डिंग लिख लिया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ दैट इज़ एफ ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू द सपोज दैट दिस इज़ इक्वल टू द एन, मैंने ऐसा यहाँ पर डिफाइन करा। तो मेरे पास यहाँ पर डोमेन स्पेस क्या है, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को सीक्वेंस अब यहाँ पर बनने वाली है। तो हमारे पास ये डोमेन स्पेस क्या है, यहाँ पर एफ है ना, ये मैपिंग है। डोमेन स्पेस क्या है हमारे पास, डोमेन क्या है हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर ये क्या कोई भी ए है वो नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है ना, नॉन एम्प्टी सेट मेरे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एंड सो ऑन। जैसे ही मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 1 डालूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, 1 बनेगी, और 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू है ये, हाँ या ना। इसको मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 2 करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि मुझे वही नेचुरल नंबर लेना है और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है एफ ऑफ 2, जिसको मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एफ ऑफ 2। सिमिलरली जब मैंने एफ ऑफ 3 करा तो मेरे पास यहाँ पर 3 आएगा विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ 4 के तौर पर हम इसे बोलेंगे एंड सो ऑन। अगर मेरे पास यहाँ पर n है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास n विच आर इक्वल टू द एफ ऑफ n के तौर पर हम इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर अरेंजमेंट यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, हाँ या ना, कर रहे थे ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये जो मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है, कौन सा एक्सप्रेशन आया है, ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 2, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3, ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 एंड सो ऑन, एफ ऑफ n एंड सो ऑन। इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को अगर मैं लेबल्ड कर दूं अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि इसका मैंने लेबल्ड कर दिया ये मेरा a1 है, इसको मैंने लेबल्ड कर दिया ये मेरा a2 है, इसको मैंने लेबल्ड कर दिया ये a3 है, इसको मैंने लेबल्ड कर दिया a4 है एंड सो ऑन, इसको मैंने लेबल्ड कर दिया यहाँ पर an के तौर पर। किस तरीके से लिख दिया, an। तो मेरे पास ये जो फंक्शन यहाँ पर बनेगा दैट इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मेरे पास जब यहाँ पर आएगी तो एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो सीक्वेंस को डिफाइन करता है, जो सीक्वेंस को डिफाइन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ और इस कहानी को यहाँ पर लेते हैं। देखो मैंने ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दी है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना होने पाए। देखो व्हेन द इमेजेस आर अरेंज इन नेचुरल नंबर और नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर, यही तो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं अभी तक यहाँ पर कि हमारे पास एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर ए पर डिफाइन है, इज सेट टू बी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा यहाँ पर, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए when the images are arranged in the natural order of natural number। natural order of natural number के तौर पर हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास यहाँ पर डोनेट मतलब ये इन्फॉर्म हो रही होगी, उसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, इन अदर हैंड में अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ फंक्शन क्या था, ए से लेकर एन से लेकर ए तक था विच आर नॉन एम्प्टी सेट था। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि मैंने ये एफ ऑफ एन को कुछ यहाँ पर मैंने ए एन के तौर पर डिफाइन करा, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनी, मेरे पास यहाँ पर जो इमेज आएगी दिस इज द इमेज फंक्शन, दिस इज द इमेज फंक्शन दैट इज एफ ऑफ 1, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 3 दैट इज एफ ऑफ 4 एंड सो ऑन दैट इज एफ ऑफ एन एंड सो ऑन। ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ जी। तो इसको अगर मैंने यहाँ पर लेबल्ड कर दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा a1 को लेबल्ड हो रहा है, ये मेरा a2 बोला जा रहा है इसको, ये मेरा यहाँ पर a3 बोला जा रहा है, ये मेरा यहाँ पर a4 बोला जा रहा है एंड सो ऑन। इसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं an एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज डिफाइन इन अरेंज इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज द सीक्वेंस। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, सीक्वेंस इज डिनोटेड
बाय, हम सीक्वेंस को किस तरीके से, किन किन नोटेशन से डिनोट करते हैं, हम सीक्वेंस को ए एन से डिनोट करते हैं, हम सीक्वेंस को यहाँ पर ए एन से डिनोट करते हैं, हम सीक्वेंस को यहाँ पर एफ एन से, स्क्रिप्ट में एफ एन से डिनोट करते हैं, हम यू एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये इसके यहाँ पर क्या है, ये मतलब इसको हम लोग नोटेशन हम इसको यहाँ पर दे सकते हैं, हम इसे यहाँ पर क्या दे सकते हैं, नोटेशन के तौर पर हम इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर हम अवेलेबल करवा सकते हैं, है ना। बढ़ो आगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये फंक्शन के तौर पे क्या हो रहा है कि मेरे पास ये जो फंक्शन था ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ए तक, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहे थे, कौन कौन से एक्सप्रेशन आ रहे थे, दैट इज एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री एंड सो ऑन, एफ ऑफ एन एंड सो ऑन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए के तौर पर हम इस पॉइंट को यहाँ पर बोल रहे होंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस की एक डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर करी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए। अगर आप लोगों के पास ये है, ये फंक्शन है, तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर आ रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए। इसे हम लोग सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए के तौर पे भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो जी, बढ़ते हैं आगे के ऊपर। दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब हमारा ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या है, तो सेम वही, एक मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है, अ फंक्शन विच आर डिफाइंड एज f from set of natural number to real number is called। ये जो फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इस फंक्शन से बनने वाली सीक्वेंस के जो इनके यहाँ पर इमेजेस जो यहाँ पर आ रहे होंगे, इस फंक्शन से हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के तौर पर हम इसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, है ना। फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज नोन एज अ, फ्रॉम set of natural number to real number is called the sequence of real number के तौर पर हम इस बात को यहाँ पर डिनोट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के तौर पर हम इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के तौर पर हम इसे यहाँ पर डिनोट करते हैं। और फिर से वही, हमारे पास यहाँ पर ये जो ए एन और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट ऑफ ए एन, यहाँ पर हमारे पास दैट इज़ द एफ ऑफ एन, दैट इज़ द यू ऑफ एन। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास ए एन टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर ये ए एन हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हमारे पास डिफाइन हो रहा होगा, जहाँ पर एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए एन है। दिस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, दिस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। चलो आओ, अब हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास सीधी सरल भाषा में बात यह है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ए पर डिफाइन है, विच आर नॉन एम्प्टी सेट, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो मेरे पास यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ रहा होगा, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा होगा ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू सोन ए एन के तौर पर, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए, सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए, ये बात हम यहाँ पर बोलेंगे। और अगर मेरे पास यहाँ पर फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है, और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ से जो मेरे पास एक्सप्रेशन अब आएगा दैट इज ए एन, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू सोन ए एन, ये पॉइंट जो आ रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सीक्वेंस डिफाइंड ऑन आर, इसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस डिफाइंड ऑन आर। और मोस्ट प्रिसाइजली हम इसको यहाँ पर बोल रहे होंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के तौर पर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख रहे हैं।
हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? अच्छा, मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर डिनोट करा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, और यहाँ पर इसको बोल दिया कि एफ ऑफ एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर इसको ए एन पर डिफाइन करी है ना? ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ दैट इज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन के तौर पर ये वैल्यू डिफाइन है, और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना? यही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इस पे सपोज करो कि मैंने जैसे ही ये क्या है मेरे पास यहाँ पर डोमेन का एलिमेंट है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर कोडोमेन है। डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन तक है। तो जैसे ही मैं 1 पुट करा तो मेरा यहाँ पर एफ ऑफ 1 आया, इसको मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 2 दिया, इसको मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 3 दिया, एंड सो ऑन। अब इसको मैंने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को और कॉम्प्लिकेटेड देखो, एक बार अगर मेरे पास ये एफ ऑफ 1 है तो मैंने इसको यहाँ पर इसको a1 डिनोट करा, जैसा मैंने अभी बोला। इसको मैंने यहाँ पर a2 डिनोट करा, इसको मैंने यहाँ पर क्या डिनोट कर दिया, यहाँ पर a3 डिनोट कर दिया है, एंड सो ऑन। अगर ये वैल्यू n है, यहाँ होगा एफ ऑफ n, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया यहाँ पर an, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, है ना? यही वाली बात है। तो जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग सीक्वेंस इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको सीक्वेंस को ये भी बोल सकते हैं, हम इस सीक्वेंस को यहाँ पर एफ एन भी बोल सकते हैं, हम इसको ये यू एन भी बोल सकते हैं। बहुत सी बुक्स में इसको बहुत से एक्सप्रेशन के नाम से इसको जोड़ा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हो रही है, इसको क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, दैट इज़ a1, यहाँ हो जाएगा a2, a3, a4 एंड सो ऑन, an एंड सो ऑन। मतलब इसको मैंने नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट को अरेंज कर दिया है, आर के एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मेरे पास यहाँ पर होगी। तो सीधी सरल भाषा में बात है, जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक करते ही खुल जाएगा a1 a2 a3 and so on, an and so on. This expression is known as the sequence. दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द सीक्वेंस। और ये एक्सप्रेशन के पीछे जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर के ऊपर, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस डिफाइन ऑन आर। और अगर सीक्वेंस डिफाइन ऑन आर होती है तो उस केस में हम उसे यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ पर, किसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलते हैं? पक्का बात क्लियर है? चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, एक रिमार्क है, बहुत ही प्यारा रिमार्क है, सीक्वेंस इज नॉट अ फंक्शन। ये बात जरा ध्यान से समझ लेना, जो सीक्वेंस होती है ना वो फंक्शन नहीं होती, वो फंक्शन पर डिफाइन हो रही होती है। इट इज डिफाइंड बाय फंक्शन, इट इज फंक्शन से डिफाइन हो रही होती है, इट इज डिफाइंड बाय फंक्शन। और अच्छा, कई स्टूडेंट बोलते होंगे सर सीक्वेंस क्या सेट है? तो सीक्वेंस एक सेट भी नहीं है, सीक्वेंस एक सेट भी नहीं है, इट इज एन अरेंजमेंट। ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है जिसको हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं, जिसकी इमेजेस को, जिस फंक्शन की इमेजेस को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं उसे हम लोग सीक्वेंस यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? ना तो ये फंक्शन है ना तो ये सेट है। बात क्लियर? चलो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो मेरे पास अब यहाँ पर एफ ये एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है। तो सीधी सरल भाषा में बात यह है, अगर आप लोगों के पास एक्सप्रेशन ई एन इज इक्वल टू एन है तो सीधी सरल भाषा में बात है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन के तौर पे वैल्यू दे रहा है। और एन कहाँ से है? क्योंकि फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर इसको एफ ऑफ 1 लेना है, एफ ऑफ 2 लेना है, एफ ऑफ 3 लेना है, एफ ऑफ 4 लेना है, एंड सो ऑन। यहाँ से जैसे मैंने एफ ऑफ 1 इसके अंदर डालूंगा तो एक्सप्रेशन क्या आएगा मेरा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 2, यहाँ एक्सप्रेशन क्या होगा 3, ये एक्सप्रेशन क्या होगा 4, एंड सो ऑन। क्योंकि मेरे पास अब ए एन इज इक्वल टू एन है, तो जैसे मैंने इसको एक्सपेंड करा तो ये वाली वैल्यू आई है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर अब क्या बोल सकता हूँ, सर ये क्या है? सीक्वेंस की फर्स्ट पोजीशन है तो नाम दे दो A1। सर ये सीक्वेंस की सेकंड पोजीशन है, नाम दे दो A2। सर ये सीक्वेंस की थर्ड पोजीशन है, नाम दे दो A3। सर ये सीक्वेंस की फोर्थ पोजीशन है, नाम दे दो A4। तो ये वाली वैल्यू आई है। हाँ या ना? हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर ए एन को ओपन करता हूँ तो मुझे सीक्वेंस की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सो ऑन, nth पोजीशन एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर ओपन अप करने की कोशिश करी तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर 1 2 3
4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड करी। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो मतलब एन की जगह 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, तो क्या ये एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आएगा? 1 2 डालूंगा तो 4, 3 डालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 9, 4 डालूंगा तो 16, 5 डालूंगा तो 25, 6 डालूंगा तो 36 एंड सो ऑन। सर यहाँ पर ये तो काफ़ी गैप है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर क्या बोल रहे होंगे? ये सीक्वेंस की फर्स्ट पोजीशन है, ये सीक्वेंस की सेकंड पोजीशन है, ये सीक्वेंस की थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है एंड सो ऑन, क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रहा है हमारा एन स्क्वायर पे। हमने अब जो भी इमेजेस आई हैं उनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया है। क्या करा इसको? यहाँ पर हमने जो भी सीक्वेंस आई है उसे हमने उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 है, रोल नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ तो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे? यहाँ पर 1 आएगा, जैसे यानी की जगह 1 पुट करूँगा, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस इस तरीके से एक्सपेंड हो गई। नेक्स्ट सीक्वेंस को अगर मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ, जैसे ही नेक्स्ट सीक्वेंस को एक्सपेंड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/36 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर ये सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन हो गई। अच्छा, चलो अब इसको डिफाइन करो। जैसे मैंने n की जगह 1 पुट करूँगा तो -1 की पावर n कितना हो जाएगा? -1, तो -1 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस कुछ इस तरीके से डिफाइन है। इसी एक्सप्रेशन को मैं बार बार ना लिखकर इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। ये मैंने कुछ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की एक्सप्रेशन यहाँ पर आप लोगों के साथ लिखे हैं। देखो डोमेन यहाँ पर क्या आ रहा था? कोडोमेन क्या है? रियल नंबर, रियल 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 रियल, ये सारे रियल, ये भी रियल, नेक्स्ट वाले जितने भी हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आएंगी। ये कितना हो जाएगा? -1, ये कितना हो जाएगा? 1/2, -1/3, 1/4, माइनस के 1/5 एंड सो ऑन, माइनस के 1/5 एंड सो ऑन। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का। इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? सर कुछ नहीं, ये हो जाएगा sin 1, यहाँ हो जाएगा sin 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास sin 3 एंड सो ऑन। ये क्या है? हमारे पास सम एग्जांपल्स हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर लिए हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार ज़रूर बताना। तो ये मेरे पास यहाँ पर सम एग्जांपल्स हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को लेकर। चलो बढ़ते हैं आगे के ऊपर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर क्या होती है। ओके, अभी मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया कि an एक ऐसी सीक्वेंस है जो डिफाइन हो रही है एक सेट से, एक फंक्शन से जिसके डोमेन क्या है? रियल नंबर, को डोमेन क्या है मेरे, जिनकी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और को डोमेन क्या है? रियल नंबर है। और जहाँ पर मेरे पास f ऑफ n इज इक्वल टू an के तौर पर डिफाइन यहाँ पर हम लोग कर रही होती है। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस यहाँ पर हम लोग इसे बोल रहे होते हैं। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन एज द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। और रेंज ऑफ अ सीक्वेंस को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय रेंज ऑफ en। इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर वो सभी en आते हैं मैपिंग लगने के बाद जहां पर n जो होता है डोमेन से आता है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर सपोज दैट मैंने an की वैल्यू को ले लिया यहाँ पर 1/n। तो इसको जैसे मैं एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा था? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल रही थी। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर रेंज
ऑफ ए एन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो रेंज में मैंने क्या बोला यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की सभी डिस्टिंक्ट टर्म लिखनी है। तो भाई क्या मैं इसको यहाँ पर लिख पाऊंगा, दैट इज मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई है, इसका सेट बना के लिखना है। तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे पास डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये ए एन को लिखा दैट इज द यूनिट प्लेस ऑफ 7⁻n, यूनिट प्लेस ऑफ 7⁻n। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ए एन की पोजीशन ये क्या थी, फर्स्ट पोजीशन, यहाँ क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ पोजीशन, ये क्या है फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन एंड सो ऑन। ऐसी मेरे पास सीक्वेंस की पोजीशंस होती है, हाँ जी सर होती है, बिल्कुल होती है। अब जैसे ही सर हमें यहाँ पर किसका लेना है, यूनिट प्लेस ऑफ 7⁻n, जैसे ही मैं अब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो यूनिट प्लेस तो अभी भी 7 है, जैसे मैं 2 पुट करूँगा तो 49 आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ 9, फिर हो जाएगा हमारे पास 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस मेरी यहाँ पर क्या आई है, जैसे मैं सीक्वेंस को करूँगा तो यार है 7 9 3 1, 7 9 3 1, यहाँ हो जाएगा 7। अच्छा कैलकुलेशन देख लेना, मेरा कहने का मतलब यही है 7 9 3 1 एंड सो ऑन, ये मेरे पास सीक्वेंस यहाँ पर आई है। अच्छा अगर मैं इसके आप लोगों से बोलूँ कि बड़े भाई रेंज बताओ यहाँ पर, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस आप लोग यहाँ पर बोलो, तो आप बोलोगे आर ऑफ ए के अंदर सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म जो सीक्वेंस के अंदर रिपीट हो रही हैं। क्या क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 7 9 3 1 रिपीट हो रहा है, तो रेंज के अंदर ये एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, इसकी रेंज सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे होंगे। क्लियर है, बढ़ूँ आगे, पक्का, किसी का कोई डाउट, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पर रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा तो मेरे पास अब मैंने दो एग्जांपल लिए, यहाँ पर रेंज क्या है, यहाँ पर एक इनफाइनाइट सेट यहाँ पर अवेलेबल है, ये रेंज क्या है मेरी यहाँ पर इनफाइनाइट, ये क्या है मेरे पास, ये रेंज जो है मेरा यहाँ पर क्या है, ये एक फाइनाइट सेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने जैसे आप लोगों को अभी सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेंज जो है हमारे पास, रेंज में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमारे पास यहाँ पर हो सकती है ना। ये मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट यहाँ पर हमारे पास हो सकती है। क्लियर है। अच्छा तो अब आपके पास बात आती होगी कि सर क्या रेंज सेट हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा कभी भी, रेंज सेट क्या हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई सिनेरियो यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है डन, बढ़ूँ आगे, तो हमने इसको इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि रेंज सेट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास होते हैं। बढ़ूँ, पक्का, किसी का कोई डाउट, चलो जी आगे के ऊपर बढ़ लेते हैं। ओके नेक्स्ट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ रेंज सेट के ऊपर बात करनी है। तो हमारे पास वही कार्डिनलिटी के ऊपर मैंने यहाँ पर बात कर ली कि वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को रेंज ऑफ अ सीक्वेंस के ऊपर बताया, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मतलब आर ऑफ ए एन के अंदर वो सभी ए एन आ रही हैं जहाँ पर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तौर पर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर ए एन जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा वो क्या होगा, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन तौर पे, क्योंकि वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो रेंज सेट में भी फाइनाइट और में भी इनफाइनाइट पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। बढ़ूँ आगे, पक्का, किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ आप लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़ूँ आगे, पक्का। अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको यहाँ पर रोकना होगा, है ना, कहीं ना कहीं हमें इसे यहाँ पर रोकना होगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर n के तौर पर यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो रेंज सेट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट है तो हम इसको देखो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है, बढ़ूँ आगे, पक्का। चलो और आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ यहाँ पर, दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की कार्डिनलिटी क्या है,
अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर कि मैंने सीक्वेंस किस तरीके से डिफाइन करी है। सीक्वेंस क्या होती है सर? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर ए पर डिफाइन होता है, विच आर नॉन एम्प्टी। अब कार्डिनलिटी ऑफ अ सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस की कार्डिनलिटी क्या होगी? जितने ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वही मेरे पास कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो मेरे पास अब सीधी सीधी सरल भाषा में बात ये है कि मुझे ये निकालना पड़ेगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए विच इज़ इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ अ सीक्वेंस। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? दैट इज़ द कार्डी स्पेलिंग कार्डिनलिटी ऑफ अ सीक्वेंस के तौर पे हम इसे बोलेंगे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास होते हैं कोडोमेन की पावर के अंदर कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज्ड पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज नोन एज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। आप लोगों ने मॉडर्न अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, क्लियर है ना? अदरवाइज आप लोगों ने सेट थ्योरी के अंदर संजय सर से पढ़ा होगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या है? हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन रेस पावर कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। एंड वी नो दैट फ्रॉम कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अलिफ नॉट, इज अलिफ नॉट। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि टू रेज़ टू पावर अलिफ नॉट हमारे पास क्या होता है? उसे हम लोग कंटिनम यहाँ पर बोलते हैं, है ना? ये पॉइंट है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैंने यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए बोला कि वो मेरे पास 1 है, तो ये 1 की पावर अलिफ नॉट मतलब 1 आएगा। और अगर मैंने यहाँ पर बोला कि कार्डिनलिटी जो है मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से बड़ी है, तो मिनिमम अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो मेरे पास ये 2 की पावर अलिफ नॉट आएगी विच आर इक्वल टू कंटिन्यूम। तो मेरे पास यहाँ पर जो सीक्वेंस की कार्डिनलिटी है वो डिपेंड करती है कोडोमेन की कार्डिनलिटी के ऊपर। अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी 1 है तो सीक्वेंस भी एक ही आएगी, यूनिक सीक्वेंस आएगी। अदरवाइज मेरे पास अनकाउंटेबल ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंस हम लोग बना सकते हैं। कितनी? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंस हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है ही है। नेक्स्ट इज द बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज नोन एज बाउंडेड। हम उसे बाउंडेड कब बोलेंगे? जब उसका रेंज ऑफ फंक्शन दैट डिफाइन अ सीक्वेंस, मतलब उसका जो फंक्शन की रेंज है वो मेरे पास बाउंडेड हो जाए। तो सीधी सरल भाषा में बात बोल दूं कि हमारे पास ये जो रेंज है, हमारे पास ये जो रेंज है ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड होनी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? अगर रेंज बाउंडेड है तो इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है, हमारे पास सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम ना, तो हमने इसको यहाँ पर क्या बोल दिया कि सीक्वेंस बाउंडेड यहाँ पर अवेलेबल। अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर ओपन अप करूँ तो मेरे पास इसका सीक्वेंस क्या आ रही थी? 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब इसके रेंज ऑफ सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। डिस्टिंक्ट टर्म लेनी है तो 1 4 9 25 36 एंड सो ऑन है, ये वाली वैल्यू है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा बोल दूँ कि मेरा यहाँ पर ये जो रेंज है वो 1 से लेकर ओपन इन्फिनिटी तक है, तो मैं इसको ठीक बोल रहा हूँ, हाँ या ना? इसके लिए 1 से लेकर ओपन इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये रेंज सेट क्या है? अनबाउंडेड। तो मेरे पास यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे? नॉट बाउंडेड। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे? नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं 1/n के ऊपर बात करूं तो 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सोन, ये पॉइंट है। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी जो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर आएगी, जिसको हम लोग यहाँ पर आर ऑफ ए एन के तौर पे बोलेंगे, वो क्या है मेरे पास यहाँ पर? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट। तो 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ये वैल्यू है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा यहाँ पर बोल दूँ कि ये क्लोज्ड 1 से लेकर ओपन 0 तक है? 1 तो इंक्लूड हो रहा है ना, तो क्लोज्ड 1 से लेकर ओपन 0 तक है आर ऑफ ए एन। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। क्लियर है? ओके। अब इसकी अगर मैं रेंज के ऊपर बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर ये बात हमें यहाँ पर
बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि इसके अंदर हमारे पास जो इसकी जो रेंज सेट है वो मेरे पास क्या है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है ना। तो ये मेरे पास -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये भी मेरे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। और अगर मैं यहाँ पर ए एन को ले लूँ यहाँ पर -1 की पावर एन, तो इसकी रेंज सेट के अंदर हमारे पास -1 और 1 मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ो। अच्छा, अब इसके बारे में बात बोलो, दैट इज n+2। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, दैट इज an+2 विच आर इक्वल टू द 1/2 ऑफ an प्लस an+1। क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ये an+1 हो जाएगी, जहाँ पर a1 जो है वो a2 है, a1 की वैल्यू गिवन है और a2 की वैल्यू गिवन है। a1 की वैल्यू 0 है और a2 की वैल्यू 1 है, 0 और 1। ओके, अब आप लोग इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर देखो 1 मिनट के लिए। मेरे पास यहाँ पर ये a1 होगा और मैंने बोल दिया ये मेरे पास a2 है। सर आपने इसको इतना दूर दूर क्यों किया? ऑब्वियस है बेटा, इन दोनों को मीन वैल्यू ली जा रही है। तो जैसे ही अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट करा, तो मुझे यहाँ पर a3 मिलेगा, जो मेरे पास यहाँ पर a1 और a2 का डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये a3 मिलेगा यहाँ पर। और जैसे ही मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट करा, तो मुझे ये a4 मिलेगा, जो मेरे पास यहाँ पर a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2 मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा। a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे कहीं ना कहीं ये a4 मिलेगा। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर a5 यहाँ पर मिल रहा होगा। देख लो, जैसे ही मैंने n की वैल्यू को 3 पुट करूँगा तो मुझे a5 मिलेगा, जो मेरे पास क्या हो जाएगा, a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाय 2 होगा। a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ a5 आ रहा है। ठीक है ना, डन। कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ कहीं a5 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल पा रही है। सेम वही, जैसे मैंने n की वैल्यू को 4 पुट करते हैं, हम यहाँ पर n की वैल्यू को 4 पुट करते हैं, तो मुझे यहाँ पर a6 मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये वैल्यू a6 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही होगी। क्लियर है? तो मेरे पास कहीं ये वैल्यू ऐसे आ रही है, a1 इज़ लेस देन, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये a2 है। इन सभी के बीच में मेरे पास यहाँ पर लेस देन यहाँ a3 है, फिर मेरे पास यहाँ पर लेस देन a5 है, फिर लेस देन a6 है, फिर लेस देन a4 है, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ हैं, मतलब ये a1 और a2 के बीच में बाउंड हो रहा है, हैंस बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल देंगे कि ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस के तौर पर हम इसे यहाँ पर बाउंड कर पा रहे हैं, हम इसे यहाँ पर बाउंड कर पा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ो, पक्का? अच्छा, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, आओ जरा हम इसको यहाँ पर समरी के ऊपर बात कर लेते हैं। समरी ऑफ टुडेज क्लास, हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस की प्रॉपर डेफिनेशन समझी कि सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर ए पर डिफाइन होता है ना, विच आर नॉन एम्प्टी सेट। इसको हम बोल देते हैं कि ये ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन के तौर पर डिफाइन करता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अगर इसी की इमेजेस को अगर मैंने अरेंज कर